Okay, let's get started. Mm, Now you can see the picture here where I'm showing you the another way to look at SDGs. Again, for 2 consecutive days, we are watching that we are still watching that people, prosperity, peace, partnership, and planet are the major goal or heads that we are seeing here. So, what is if you can see that they are connected with each other, so that people for people what we have to do is that we have to end hunger, poverty, and all those forms that will ensure the dignity is major in our life and equality. अगर किसी भी टीचर सब स्टूडेंट के सामने आपको डांट लेती है देन आपको बहुत बुरा लगता है, राइट? दैट इज वे आपकी डिग्निटी तब कम हो जाती है, ऐसा आपको लगता है। तो ये तो बहुत सीधा साधा एग्जाम्पल था जिसमें टीचर स्टूडेंट को डांट रहे। अगर ऐसे ही हर रोज हर काम में 24 आवर्स होता रहे, देयर विल बी नो डिग्निटी, देयर विल बी लॉट ऑफ डिप्रेशन। और डिप्रेशन से कितने गंदे गंदे बातें हो सकती है, आई गेस नाउ वी नो बेटर, राइट? सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू एंड पॉवर्टी। लेकिन ये कब पॉसिबल है हमें हंगर पॉवर्टी मिटाना, इक्वालिटी लाना, डिग्निटी लाना? जब हमारे पास कुछ प्रॉस्पेरिटी हो। प्रॉस्पेरिटी इज वेल्थ। Okay, so we have to see that everyone has equal, or we can say the required wealth. Okay, we can't say equal. मेरे पास एक पिक्चर था, शायद मैं अगर मुझे मिले तो मैं आपको भेज दूंगी वो। सो दैट वाज लाइक 3 लोग मैच देख रहे, और मैच देखने के बाद वो सिंपली आपको दिख रहा है कि एक बहुत टॉलर पर्सन है, एक उसमें से बीच वाला पर्सन है जो बीच वाला टॉल है, और एक बहुत छोटा सा है। तो टॉल वाला जो बच्चा है उसको डायरेक्टली मैच दिख रहा है स्टेडियम से, जो स्टेडियम के पास लाइन होती है उससे, या फिर वॉल के बाहर का दिख रहा है उसको डायरेक्टली। लेकिन जो बीच वाला बच्चा है उसे थोड़ा बहुत दिख रहा है, थोड़े पैर ऊपर करके। लेकिन जो एकदम से छोटा सा बच्चा है उसको कुछ नहीं दिख रहा है। सो दैट इज लाइक अ सिचुएशन वेर आवर सोसाइटी स्टैंड्स टुडे। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा वेल्थ, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है, दे डोंट हैव पॉवर्टी, हंगर। बट कुछ लोगों के पास शायद पॉवर्टी एंड हंगर ना हो, या फिर शायद हंगर ना हो, पॉवर्टी हो, शायद इक्वालिटी ना हो, डिग्निटी हो। ये ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये चारों चीजें नहीं है। सो दैट्स वाई प्रॉस्पेरिटी कम्स वेर हमें सबको ये एक साथ में बांटना है। तो क्या करें, उनको ना हमने क्या किया, एक एक बॉक्स दिया। ओके okay? और बताया कि लेट्स लेट्स डू इट। हमने आपको बॉक्सेस दिए हैं, आप हर एक को एक बॉक्स दिया है। अब देखो, तो जो भी ऊंचा वाला बच्चा था, जिसकी हाइट सबसे बड़ी थी, उसको जरूरत ही नहीं पहले से वो बक्से की जिस पर खड़ा रहकर वो मैच देख सके, या फिर वो जो वॉल है उसके बाहर का देख सके। सो ही डजंट रिक्वायर दैट। सेकेंडली, जिसको वो एक वाला बक्सा चाहिए था, उसको वहां पर खड़े रहकर अच्छे से दिखने लगी मैच, जो पहले उसको पैर ऊंचे कर देखने का मतलब देखने की जरूरत थी, तो उसको अच्छे से दिखने लगी। लेकिन जो छोटू सा बच्चा था, तो उसको क्या हुआ, एक बक्सा काफी नहीं था जिस पर खड़ा रहकर वो देख सके। सो दैट मीन्स एक जो टॉलर बच्चा था उसको ये मिला कि उसको जरूरत नहीं, फिर भी उसको वो बक्सा मिला जिस पर वो खड़ा रह सके। और ये छोटे वाले बच्चे को 2 बक्सों की जरूरत थी, उसको नहीं मिला। सो दैट इज नॉट द इक्वालिटी वी आर थिंकिंग। वी आर थिंकिंग दैट जो टॉलर बच्चे को बक्सा नहीं चाहिए, वो बक्सा उठाकर हम दूसरे छोटे वाले बच्चे को दे एकदम से, सो दैट छोटे वाले बच्चे के पास 2 बक्से रहेंगे। अब 2 बक्सों के साथ वो ऊंचा होगा और भी, और उसको अच्छे से वो जो भी वॉल है जिसके बाहर मैच शुरू है वो दिखेगा। ओके, जो मिडल वाला बच्चा है उसको तो पहले से दिख रहा है, और क्योंकि उसके पास एक बक्सा है। और जो टॉलर वाला बच्चा है उसको तो ऑलरेडी विदाउट बक्से के भी दिख रहा था। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी। इसको इकोनॉमिक कंसेप्ट में इक्विटी भी बोलते हैं। ओके, एंड दैट्स हाउ प्रॉस्पेरिटी शुड बी डिवाइडेड। Okay, so ensure prosperous and fulfilling lives in the harmony of nature. That's what we are talking about prosperity.
देन पीस, ऑब्वियसली हमने बहुत ज्यादा बार इसके बारे में बोला है, बहुत ज्यादा टाइम में, कि पीस क्यों रिक्वायर्ड है। तो आई गेस किसी भी तरीके से अगर आपके पास कौन सा भी वॉर, कौन सा भी अनसेटलिंग मोमेंट है, तो बहुत प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। आई गेस जब लास्ट ईयर में मैंने ये आपसे बोला था तब आपको इतना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि आपको लगता था वॉर इज द बेस्ट फॉर सम सॉल्यूशंस। लेकिन बिलीव मी, आज जब पैंडेमिक में जा रहे हैं हम, इस समय में वॉर या फिर पैंडेमिक इज लाइक अ वॉर अगेन, राइट? इट्स अनसेटलिंग, इट्स बिजनेस is just destructing everyone. Pandemic is destructing everybody's wealth, everybody's prosperity, everybody's dignity, equality, everything. We are throwing ourselves in a poverty and sometimes in a hunger. आई नो आपके पास बहुत सारे केक बन रहे हैं, आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजें बन रही है, और मैं बोल भी नहीं रही हूँ कि आपको वो बनाना नहीं चाहिए। मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ लोग जो पहले से ही बीपीएल के अंडर थे, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो हमें उनको 2 बक्से देने चाहिए, एज इन इक्वालिटी लानी चाहिए। और जिनको पहले से ही अच्छा है तो उनको बक्से की जरूरत नहीं है। और ये सब पीसफुली होना चाहिए, बहुत शांति से होना चाहिए। सो इट फॉस्टर्स पीसफुल जस्ट यानी जस्टिस, न्याय, एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। इंक्लूसिव सोसाइटीज मतलब हम किसी को भी बाहर नहीं ढकेलेंगे। सेम अगेन, अगर एक कोरोना का पेशेंट शायद आपके घर के आसपास मिल जाता है, आप क्या कर लेते हो? अरे इसको नहीं लेना है। मैंने एक एड देखी थी कुछ दिन पहले ही, जिसमें ऐसे दिखाया था कि चाय की एड थी। तो वो बोलती है कि 2 चाय के कप क्यों बनाया, ऐसा हस्बैंड पूछते हैं। और जो लेडी है वो बोलती है कि अरे क्योंकि वो जो हम बाहर कोई कोरोना का पेशेंट है, शायद उसका नेम अमित था, तो वो उसको देने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यस यस, कैन यू प्लीज स्पीक अ लाउडर? ओके, इफ सॉरी टू बॉदर यू, बट अगर आपने कुछ पूछना है प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज म्यूट योर माइक्स। ओके, सो दैट्स व्हाई पीसफुल सोसाइटी इज नीडेड। लेकिन पीस कब होगी? जब पार्टनरशिप बनेगी, जब हमारी सबके साथ कुछ ना कुछ तरीके की दोस्ती बनेगी। अगेन, दोस्ती इज नॉट लाइक भेलपुरी खाना, ओके, इन अ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। दोस्ती इज लाइक आप एक दूसरे से शांति से डील कर पाओ, दैट इज अ दोस्ती फॉर पॉलिटिक्स और फॉर इकोनॉमिक्स। ओके, सो दैट देयर शुड बी पार्टनरशिप वेयर 2 लोग, 2 कंट्रीज, 2 या मोर societies, companies, whatever groups can come together and start for achieving that target. ओके, सो ये ऐसे बहुत सारे पार्टनरशिप्स बने हुए हैं जो हमारे नोटिस में आएंगे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। एंड देन प्लैनेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज विदाउट प्लैनेट ऑल दोज पी हैव नो मीनिंग। अगर हमारे पास अर्थ ही नहीं बचता है तो हम कहाँ पर बचने वाले? सो नो रिक्वायर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप एंड प्लैनेट. That's the major case. Okay, so in the next slide I'm just going to show you, just give me a minute. Okay, it's always is like this problem. Okay, let's see अगर ये जाता है। just give me a moment please. Okay, so while we are talking about other P's, okay, okay, now can you see my screen? While we are talking about other P's, here we are talking about these 5 P's: people, planet, prosperity, and partnership. These are the 5 P's that are interdependent. वो अपने खुद पर है, इसलिए वो सर्कल है। और अगर वो आप सर्कल को देख सकते हैं, दैट इज लाइक वो सर्कल अपने आप से गुजर कर आगे 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 आ जाता है। सो अगर एक पीस भी वो सर्कल से निकल जाए, उस पजल से निकल जाए, आपके गोल्स अचीव नहीं होने वाले। और दिस इज लाइक नया वाला थिंग
therefore the SDGs demand integrated thinking. Integrated मतलब मिला जुला thinking as well as integrated approach to achieving the goals. मतलब हमें खुद से ऐसा अप्रोच निकालना है कि हम साथ में मिलकर वो आपको दिखा सके, कुछ भी काम कर सके through these 17 goals. Okay, then we are simply going to the next slide. It is end poverty in all its forms. तो पीपल के अंडर क्या क्या गोल्स आने वाले हैं कि आपको पॉवर्टी एंड करनी है, फूड सिक्योरिटी लानी है, आपको इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन लाना है, आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है. सो एग्रीकल्चर भी कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी सस्टेनेबल, ऑर्गेनिक. हमें कुछ भी गंदा यूज करके, आपने फिर से वो किसान केचप की एड देखिए जिसमें वो शायद एक लिजर्ड का सुनते जा रहा है और वो बोलता है कि अगर मैं कर लूंगा ये टमाटोस को रेड, अगर लिजर्ड की कोई कसम खा ले, बिकॉज इट्स लाइक रंग बदलू गिरगिट, राइट? सो दैट इज लाइक दैट. सो हमें ऐसा सस्टेनेबिलिटी चाहिए जो हमें अच्छा वाला हेल्दी वाला फ्यूचर दे. Okay, we have to ensure the healthy lives and promote well-being for all at all ages. Ensure inclusive and equitable quality education. Again, we are categorized under people. तो जो भी related to individual person है, that is what we are targeting here. Gender equality, again, I told you about that in the yesterday's lecture. Okay, let's go ahead. Okay, so again now with the focus on planet and prosperity. प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी को मिलाकर हम क्या क्या करने वाले हैं इन दीज गोल्स. हमने पहले 5 गोल्स देखे थे. डोंट वरी, दे आर नॉट द गोल्स दैट वी आर डायरेक्टली सेइंग, बट हाउ द गोल्स आर डिजाइन. सो इट्स लाइक आप ये देख रहे हो, ये 5 पिलर्स है एसडीजीज के. पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस, एंड वन वाज, कैन यू जस्ट briefly discuss it with me? Do you know what was the last one? Hopefully partnership. Correct, partnership. That's very good. So ये 5 पिलर को मिलाकर हमें आगे जाना है या फिर गोल्स सेट करने हैं. दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सो मैंने आपको ये 6 आगे लिखे हैं. Hopefully you can read it. I will read it for you. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. हर एक को अच्छा वाला पानी, दैट इज क्लीन ड्रिंकेबल वाटर एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर. तो सिर्फ आज के इस बार बारिश हुआ तो हमें पानी मिलेगा नेक्स्ट ईयर में, लेकिन नेक्स्ट ईयर में बारिश अगर नहीं होता है, दैट मीन्स हमारे पास वो प्रॉब्लम होगा पानी का, वो टैंकर्स लेने पड़ेंगे. ऐसे नहीं होना चाहिए. व्हाट वी हैव, वी वांट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर. हमें हमारे जो अवेलेबल वाटर सोर्सेस है उनकी मैनेजमेंट करनी है, सो दैट हमें थ्रू आउट पानी मिलता रहे. Ensure access to affordable, reliable resources and modern energy for all. Again same, आपको हर एक को एनर्जी प्रोवाइड करनी है. सिंपली एक नेटवर्क का एग्जांपल लेते हैं. कल मुझे एक जो मैसेज आया था कि हरणी में पूरे के पूरे 32 आवर्स के लिए शायद lights are gone. I don't know if that's happening or not, but hopefully shouldn't. लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, that is a very sick of a thing. क्योंकि अगर हर एक को पावर नहीं मिल रहा है तो हाउ कैन वी से कि आपको इक्वल डेवलपमेंट करनी है. वेयर इज द इक्वालिटी दैट वी आर टॉकिंग? देयर इज नथिंग लाइक इक्वालिटी. अगर सबको इनफ अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, दैट इज मनी, एनर्जी, ये मिलता रहे. ओके, प्रमोट सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, full and productive employment and decent work for all. So आपको sustained वाला, इंक्लूसिव, सबको मिलाने वाला, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना है. बिकॉज विदाउट मनी वी कैन डू एनीथिंग. वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स हियर, लेकिन उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, राइट? लेकिन अगर आप इसके बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे, मैंने कल आपको एक एग्जांपल बताया था कि यमुना रिवर में जो भी गंदगी फैल रही थी,
या फिर जो भी इंडस्ट्रीज से गंदा वाला पानी, उनके से जो गंदे वाले गैस चल रहे थे. लेट मी जस्ट सी इफ आई कुड फाइंड अ पिक्चर फॉर यू. ओके, it should be here, and it's very bad in a way. I have seen those images and I was like, please don't do that. That was my take on it. So hopefully you could see. Just give me a moment. Can you see my screen? Yes. These are the pictures that we are talking about Yamuna. And do you think this is a snow, white that you are seeing? It's not. It's not a snow. It's just गंदगी जो कारखानों से या फिर जो इंडस्ट्रीज से गंदा वाला पानी आ रहा है. दैट गंदे वाले पानी में बहुत ज्यादा केमिकल्स है, और केमिकल्स जब पानी से रिएक्ट होते हैं तो जो फोम बनता है, दैट इज इन मराठी वी कॉल्ड इट फेस, राइट, फोम बनता है. तो वो है, और ये सब गंदगी है. इसमें लोग पानी पीते हैं, इसमें लोग कपड़े धोते हैं, इसमें लोग, यही पानी यूज होता है जब आपको कुछ भी तरीके का वाटर यूजेज चाहिए. आई एम शोइंग यू द नेक्स्ट पिक्चर. या Ma'am, I can't see the picture. There might be a network issue here. Me too. Okay, let's see if can you see it now? Yes. Yes. Of the thing Yes, that, yes. so can you see the foam there? फोम मतलब फेस जो वहां पर दिख रहा है पिक्चर में, राइट साइड वाले पिक्चर, राइट, दैट इज Yes. यमुना नदीज पोल्यूशन. आपको लग रहा है कि ये स्नो है, राइट, वो यहाँ जैसे स्नो. Yes. हाँ, इट्स नॉट स्नो. जो इंडस्ट्री से पानी गलकर आ रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स रहते हैं. जब पानी के साथ वो रिएक्ट होता है, मैंने आपको बोला, तो वो जब उनका रिएक्शन होता है तो ये टाइप का गंदगी फैलता है. ओके, सेम पिक्चर्स, आई विल शो सम ऑफ दीज पिक्चर्स. दिस इज यमुना अगेन. Can you see it? I'm just like showing random pictures to you around Yamuna Nadi. Okay, and there were so many articles around it that due to the industrialization, what we are, see, this is the Yamuna river in India. It's like bubble bath here, right? अगर आपको पता है बबल बाथ मतलब क्या होता है, तो ऐसा लग रहा है कि वो बबल बाथ के लिए बैठे हैं, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट. ये पोल्यूशन है जो आपके राइट साइड में आपको दिख रहा है. दिस इज यमुना, इज लाइक अवर एंशियंट रिवर अलोंग विद गंगा, एंड दिस इज व्हाट वी आर गिविंग इट टू. सी, this is a very bad approach to what we can say, to do anything. It's really not working in a way. Okay, so again I'm going back to show you how we need sustainable industrialization. Now can you see my PPT? No. Yes. Yes. Okay. So let's go there. Again I'm going to this planet and prosperity. Ninth one is build resilient infrastructure. Resilient मतलब जो help करे, promote inclusive and sustainable industrialization and foster the innovation. ओके, तो आपको क्या प्रमोट करना है? रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा जो इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली सेफ हो. ओके, देन रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज. तो हमें आपस के बीच में जो भी इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस करनी है. देन मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, resilient and sustainable. Okay, let's go to the another slide. Okay, so hopefully you can see my new screen. The planet and prosperity. 12th is ensure sustainable consumption and production pattern. तो आपको कैसे प्रोडक्शन करना है? सस्टेनेबल. जो जैसे कि प्लास्टिक के बैग्स नहीं बनाने, पॉलीथिलीन बैग नहीं बनाने, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल को कॉज करेंगे, हार्म करेंगे, और उसके बाद
पूरा का पूरा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एनवायरमेंट होगा, वो डैमेज हो जाएगा. टेक अर्जेंट एक्शंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट. तो हमें अर्जेंट वाले एक्शंस लेने हैं, क्योंकि अगर आपने देखा है कि लास्ट टाइम ही मैंने देखा था न्यूज में, कल या परसों ही मैंने पढ़ा था कि एक जो बहुत बड़ा ग्लेशियर है, या फिर एक बहुत बड़ा जिसको हम बोलते आइस का एक छोटा सा आइलैंड, ओके, जो ग्लेशियर एज इन वो रिवर होती है which is made of ice, लेकिन this is like big piece of ice caused by the river. Okay, so that was in I think Atlanta, or I'll get back to you on that. But ऐसे बड़े बड़े लास्ट वाला जो पीस बचा था जिसको एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ने, दैट इज क्लाइमेट चेंज ने डैमेज नहीं किया था, वो पिघलने शुरू हुआ है, उसने अपनी जगह बदलनी शुरू कर दी है. दैट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि अगर वहां पर जो बहुत बहुत ग्लेशियर से, मतलब आइस वाले रिवर्स, राइट, हिम नदी बोलते हैं हम उसे, तो वो अगर पिघलने लगेंगे, बहुत बड़े माउंटेन्स पिघलने लगेंगे जो बर्फ से बनने वाले हैं, तो उनका पानी कहाँ पर आ जाएगा? अल्टीमेटली इट विल फ्लो थ्रू द रिवर्स, एंड थ्रू रिवर्स इट विल फ्लो टू योर सीज, ओशंस, एंड द ओशंस लाइक पैसिफिक ओशन, अरबी समुंदर, या फिर कौन सा भी आप ले लो, ये सबका प्रॉब्लम कॉजिंग होगा, क्योंकि आपके समुंदर की जो लेवल है वो बढ़ जाएगी, द हाइट ऑफ द सी और सी लेवल वो बढ़ जाएगी. तो अगर जो छोटे छोटे आइलैंड्स है वो डूबने लग जाएंगे. ऐसा बोला गया था कि फ्यू इयर्स में अगर हमने ये क्लाइमेट चेंज को काबू में नहीं किया, तो बहुत सारे जो आइलैंड्स है, जो बेट जिसको हम बोलते हैं, वो डूबने लग जाएंगे. देयर वाज सम स्पेकुलेशंस अबाउट मुंबई टू, कि मुंबई भी कुछ, क्योंकि पहले तो मुंबई बेटों में बटा हुआ था, अगर आपको पता है, बहुत सारी बेट थे और जिनको आइलैंड्स थे, और उनको अब हमने क्या किया है, हमने जो भी गैप्स थे जहां से पानी गुजरता था वो बुझा दिए हैं, और वहां पर आर्टिफिशियल जमीन क्रिएट किए, वहां पर लोग रहते हैं, जो एक्चुअली ओशन का एरिया है. तो क्या होगा, अगर ओशन ने आपको उसकी जगह दे दी है, वो अपनी जगह खुद से वापस लेने वाला है. देयर इज नो डाउट कि वो कब ना कब तो वो लेगा. एंड दैट्स व्हाई देयर आर मल्टीपल फ्लड्स आउट देयर. फ्लड्स मतलब बाढ़, राइट, तो बहुत पूर, तो मल्टीपल फ्लड्स आउट देयर. ओके, सी द नेक्स्ट वन. Conserve and sustainably use the ocean, seas, marine resources for sustainable development. That's what we were talking about. कि इसीलिए हमें सिर्फ अपना खुद का ख्याल नहीं करना है. We need to think about planet and its prosperity. That is, we have to conserve the seas, ओशन, और उसके बीच में जो ओशनिक लाइफ होती है, मरीन लाइफ होती है, मतलब फिशरीज और अदर प्लांट्स, तो उनको भी बचाना है, क्योंकि दे आर लाइक द बेस ऑफ प्लैनेट. उनकी वजह से आज अर्थ का सस्टेनेंस है, अर्थ का जीवन है, पृथ्वी का जीवन है. प्रोटेक्ट रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ terrestrial ecosystem, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation, and halt biodiversity loss. What is that? Let's see. In 2020 January, in the Australian region, there was a huge fire called Amazon fires, अगर आपको याद है, और पूरा का पूरा जंगल जलकर खाक हुआ था. और कितना जंगल है, आपको क्या लगता है कितना बड़ा होगा? इट्स बिगर देन होल दापोली तालुका सरफेस. आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल दापोली तालुका. बहुत बहुत और जोड़ लो. इट इज द बिगेस्ट फॉरेस्ट, इट वाज द बिगेस्ट फॉरेस्ट ऑन द अर्थ, लेकिन आज सिर्फ राख है. क्यों जल गए वो सारे पेड़? कितने साल तक, महीनों चलता रहा वो आग. और that is what we have to manage forest, क्योंकि पेड़ है जो हमें दे देते हैं ऑक्सीजन. पेड़ है जो हमें सब कुछ देते हैं जो हमें लगता है. उनका वुड, उनकी लकड़ी भी मिलती है यार, घर बनाने के लिए, या फिर अगेन एग्स बनाने के लिए. दैट इज कुल्हाड़ बोलते हैं हम उसे, राइट. खुद की लकड़ी उसको ही काटने के लिए बनाते हैं. वी आर वेरी क्लेवर एज ए ह्यूमन बीइंग कि हम उससे ही चीज लेकर उसको ही मारने के लिए वी आर लाइक वेरी रेडी फॉर दैट. ओके,
सो डेजर्टिफिकेशन क्या है? अगर आपको पता है थर का डेजर्ट है हमारे पास गुजरात के पास में, राजस्थान के पास में एक बड़ा वाला डेजर्ट है. राजस्थान बीइंग अ बिगर स्टेट, इट इज ओनली द डेजर्ट. और जैसे जैसे स्टॉर्म्स आते जाते हैं, दैट इज आपको पता है वादळ, राइट? सो जैसे जैसे स्टॉर्म्स आते जाते हैं, पूरा का पूरा सैंड आगे 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 सरफेस पे आता है, और जहां पर भी वो सैंड गिरता है तो वो अपने सॉइल में मिक्स हो जाता है, माटी में मिक्स हो जाता है. और क्या होता है फिर? वहां पर कुछ उगता नहीं है. दैट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन. और हमें उससे लड़ना है, हमें कंट्रोल करना है. कैसे? देयर आर वेरी many scientific ways. Okay, and there is this, we have to लैंड डिग्रेडेशन को रोकना है. वी हैव टू डू दैट. लैंड डिग्रेडेशन इज यूजिंग मोर एंड मोर फर्टिलाइजर्स टू मेक योर सॉइल फर्टाइल, बट एट द एंड आप सेलिनेशन कर रहे हो. दैट इज आप आपके ही लैंड को आर्टिफिशियली इतनी मेडिसिन दे रहे हो कि अभी उसको किसी भी मेडिसिन की या फिर किसी भी दवा का यूज नहीं हो रहा है. थिंक अबाउट इट लाइक दैट. अगर आपने हर रोज कुछ ना कुछ दवा खाना शुरू कर दिया, क्या एट द एंड ऑफ 2 years 3 years आपको किसी भी दवा का यूज रहेगा? नहीं रहता. दैट्स व्हाई वी नीड टू रिवर्स लैंड. रिवर्स मतलब we have to just go backwards and save ourselves from land degradation. Time travel नहीं करना है, लेकिन we have to improve the quality of land. Okay, and we have to halt for the biodiversity loss. Okay, so just give me a moment. I'll just go further. Okay, can you see me? Can you see my screen? Excuse me. Okay. Oh, cool. So this is about how we are focusing on peace and partnership. So promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective and accountable and inclusive institutions at all levels. And the focus on partnerships, strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. Okay. So ये सब होने वाला है अगर हमने गवर्नमेंट का साथ दिया या फिर हम गवर्नमेंट के लिए एडवोकेट करते रहे. मतलब गवर्नमेंट को टोकते रहे कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें सस्टेनेबिलिटी चाहिए. देन हमें कॉर्पोरेट्स या फिर कंपनीज का साथ चाहिए जो कुछ रिसोर्सेस प्रोवाइड कर सके, नए इनोवेशन बना सके सस्टेनेबिलिटी के लिए. और हमें एडवोकेसीज मतलब सिविल सोसाइटी, जिसको हम एनजीओज बोलते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, हमें उनका साथ चाहिए. और ये सब होने के पहले हमें खुद का साथ चाहिए. अगर हम खुद से कुछ नहीं करते, वी आर गुड फॉर नथिंग. बिलीव मी, अगर आप अभी भी च्युइंगम निकालकर अपना वो जो रैपर रहता है वो नीचे फेंक रहे हैं, यू आर नॉट बीइंग सस्टेनेबल. और आप अपना ही नहीं, आपके साथ जितने भी 10 बिलियन लोग होंगे अर्थ पर, उन सबका लाइफ डेंजर में डाल रहे हो. आप पूरे के पूरे आपके रहने वाली जगह, मोहल्ला, आप जहां भी रहते हो, आपका देश, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, यू आर जस्ट रूइनिंग दैट प्लेस. सेम गोज फॉर योर कचरा. अगर आप उसे रिवर में फेंक रहे हो, देन यू आर डूइंग द सेम. अगर प्लास्टिक आप यूज कर रहे हो बहुत बार और जाकर दुकान में, अरे यार भैया दे दो ना एक प्लास्टिक बैग, क्या होता है उससे, यू आर रूइनिंग योर स्टेट. ओके, एंड यू हैव टू जस्ट कंट्रोल योर इनर अर्जेस. अगर आप आज भी थूक रहे हो, that is your problem, because that is not only your problem, it is planet's problem. Okay, so I'm going further where again I told you कि किसको किसको ये सब करना है. हमें गवर्नमेंट का साथ देना है, गवर्नमेंट को काम करना है, प्राइवेट सेक्टर को काम करना है, सिविल सोसाइटीज को काम करना है, और पीपल्स लाइक अस, हमें सबको मिलकर काम करना है. ओके, आई गेस आपको ये सब दिख रहा है, राइट? होपफुली दिख रहा होगा. ओके, क्योंकि इसके बाद मैं आपको ये फर्स्ट वाले गोल पर लेके जा रही हूँ. ये है नो पॉवर्टी गोल. ओके, व्हाट इज अ नो पॉवर्टी गोल? So it is eradicating poverty in all forms remains one of the greatest challenges facing humanity. मतलब
हर फॉर्म में होने वाली पॉवर्टी को निकालना, दैट इज अ ग्रेट चैलेंज फॉर ह्यूमैनिटी, दैट इज अ नो पॉवर्टी चैलेंज। और मुझे पता है कि ये सब जो स्लाइड पे लिखा है मैंने, आप सबको लगे अरे कितना सिर्फ वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, इट्स नॉट लाइक सिर्फ ओनली वर्ड्स, क्योंकि दिस इज द वे आप भी फेस कर रहे हो, ये मैं भी फेस कर रही हूँ ये। ओके आपको देखना है स्टैटिस्टिक क्या है, दीज आर द स्टैटिस्टिक। ओके 736 मिलियन पीपल स्टिल लिव इन द एक्सट्रीम पॉवर्टी, अभी भी बहुत ज्यादा पॉवर्टी में रह रहे हैं ये लोग। ओके ये देखो, that is what we are calling poverty, as it is मेरा slide show नहीं चल रहा है, we can see like this. So this is the poverty we have chosen for ourselves. Okay 10% of the world's population live in the extreme poverty from 36% in 1990s. तो let me tell you, मैं आपको एक स्लाइड भेजूंगी जिसमें आपको ये पहला वाला गोल देखना है और पहले वाले गोल में क्या बताया है इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखनी है और मुझे भेजनी है सेम वाइज। मैं आपको असाइनमेंट क्रिएट करूंगी क्लासरूम पे। मुझे पता है 53 लोगों ने ज्वाइन किया है और दे हैव नॉट प्रोवाइडेड इट। should I be like the bad person here or should I be good person? You have to decide. Right now I don't have time because we will be ending our meeting in 40 minutes and just 1 minute is remaining. Let me tell you, I will show you the assignments in your classroom. I'll provide it to you and just get back to me. Okay, cool. Let's stop the sharing and we'll go